नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसके बारे में कल मेरे एक दोस्त का कॉल आया था YouTube से ही कि सर मुझे DPC के बारे में बताइए, DPC क्या होता है। तो मैं इसी के बारे में आज वीडियो लाया हूँ कि DPC क्या होता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए DPC क्या होता है। DPC का फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स। मतलब ये एक लेयर लगता है DPC का, मैं डिटेल बताऊंगा अभी आपको। तो इससे क्या फ़ायदा है, इसको क्यों लगाते हैं, इसके फ़ायदा और नुकसान दोनों के बारे में बताएंगे आपको। और ये DPC क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, मतलब ये किस जगह पे लगता है और ये क्यों लगाया जाता है, DPC क्यों किया जाता है, इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या नुकसान होगा अगर नहीं करेंगे तो, और करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा। इसके बारे में आज हम बात करेंगे और पूरे डिटेल में बताऊंगा आपको, एज ए स्केच करके भी, और आपको साइट पर भी दिखाऊंगा कि किस जगह पे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक कर दें और अपना कॉमेंट्स दें प्यारा सा। दोस्तों तो शुरू करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि DPC क्या होता है। DPC दोस्तों, ये पहले मैं बता दूँ DPC कहाँ लगता है। तो DPC जो है, मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका घर है और आपका ये ज़मीन है, ज़मीन का लेवल है ये वाला, ये ज़मीन का लेवल है और ये आपका छत है। ठीक है, और आपका ये दरवाज़ा हो गया। ठीक है, ये दरवाज़ा हो गया। इस साइड पे मान लीजिए 3 फीट हाइट पे आपका दरवाज़ा है। ठीक है, 3 फीट 4 फीट 2 फीट जो भी आपने ले रखा है वो दरवाज़ा है आपका। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये आपका नीचे ज़मीन लेवल है। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टेप बना रखा है, यहाँ पे चढ़ने के लिए। ठीक है, 3 स्टेप मान लीजिए बना दिया आपने ज़मीन से चढ़ने के लिए। ठीक है, ये आपका दरवाज़ा हो गया। ठीक है, अब दरवाज़ा हो गया। ये DPC जो है, ये DPC ये है आपके इस, मतलब जो फ्लोर का टॉप लेवल है, फ्लोर का ग्राउंड का जो लेवल आपके घर का है टॉप लेवल, वहाँ पे डाला जाता है, ये वाले जगह पे डाला जाता है। ठीक है, ये वाले जगह पे ये डाला जाता है, ये देखिए इस वाले जगह पे डाला जाता है। तो ये तो हो गया कि ये वाला DPC आपका यहाँ पे हो गया, इसको आप DPC बोल सकते हैं। ठीक है, DPC यहाँ पे डलेगा। अगर आपका 3 फीट पे है तो 3 फीट के टॉप पे, अगर आपका 2 फीट पे है 2 फीट के टॉप पे, या आपने इसी लेवल पे कर रखा है तो इसी लेवल पे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया आपका DPC। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि कहाँ डलता है आपका DPC, ये क्या होता है ये पता चल गया आपको। अब बताते हैं क्यों डालते हैं, डालने का क्या मकसद है। अगर मैं ये तो मैंने फ्रंट से दिखाया आपको, ये आपका छत है। अब मैं आपका इसका सेक्शन दिखा देता हूँ एक वॉल का। जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये घर का दीवार है, एक दीवार है कोई सा भी। ठीक है, ये आपने 3 फीट पे आपने DPC डाल दिया, ये 3 फीट पे DPC डाल दिया और ये आपका चिनाई हो गया जो भी है, ब्रिक वर्क आपने कर रखा है, ये ब्रिक वर्क हो गया। ये देखिए ब्रिक वर्क हो गया और नीचे भी आपका ब्रिक वर्क हो रखा है, ब्रिक से ही बनाते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका DPC है, डला है। तो इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है बता देता हूँ आपको। ये DPC क्या होता है कि डैम प्रूफ कोर्स होता है, मतलब ये कि ये लेयर डलता है। DPC जो है एक लेयर डलता है। ये लेयर क्या है कि ये लेयर इसलिए डालते हैं कि ये वाटर प्रूफिंग का काम करता है, वाटर प्रूफिंग होता है। ये क्या होगा कि मान लीजिए ये ज़मीन पे है, मिट्टी पे है, ये मिट्टी है और मिट्टी के टच में ये आपका ईंट आ रहा, ये ईंटें मिट्टी के टच में आ रहा। ठीक है, तो क्या होगा कि इससे सीलन आके आपका जो सीलन है, सीलन इस दीवार पे आएगा, इस दीवार पे आएगा तो इस दीवार को पकड़ के ईंट क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट होता है, तो ये एक दूसरे से पकड़ के ऊपर चला जाता है। आपने देखा होगा पपड़ी छूटता हुआ, कहीं ख़राब हो जाता है नीचे, तो ये सब चीज़ें इसीलिए होता है। अगर हम DPC डाल देंगे यहाँ पे इस वाले जगह पे, तो DPC डालने से क्या होगा कि ये वाला जो सीलन आ रहा है ये नीचे नीचे ही रह जाएगा, यहीं पे सीलन रह जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा।
इसके ऊपर नहीं जाएगा, सीलन नहीं जाएगा, पपड़ी नहीं उखड़ेगा, कभी आपका पेंट खराब नहीं होगा। तो ये डीपीसी डालने से ये हमें बेनिफिट है कि डीपीसी अगर डाल दिए हम तो ज़मीन का जो सीलन है वो सीलन आपके दीवार पे नहीं चढ़ेगा, इस दीवार पे नहीं चढ़ेगा, डीपीसी के नीचे ही रह जाएगा। ये लेयर इसीलिए डाला जाता है, ये वाटरप्रूफिंग केमिकल के साथ डाल के मिक्स करके डाला जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये कितना थिकनेस होना चाहिए, तो इसका जो थिकनेस है मिनिमम 40 mm होता है, 40 mm मिनिमम, और आपका ये 75 mm तक डाला जाता है, 75 mm तक डाला जाता है। ये मतलब 40 से 75 का स्टैंडर्ड जो है ये डाला जाता है, इतने थिकनेस का इस पे डालते हैं डीपीसी के फ़ायदे यही हैं कि ये इसका सीलन ऊपर नहीं जाने देगा। अगर डीपीसी नहीं डालेंगे तो जैसे ज़मीन से आपका सीलन इस 2 ईंटों रद्दों पे आया है तो ये ऐसे चढ़ के ऊपर चला जाएगा। तो आपने कई बार देखा होगा कि ज़मीन के नीचे वाला जो लेयर है वहाँ पपड़ी वगैरह आ जाता है, उसके साथ साथ आपका जो पेंट है पूरे वॉल का, ये सारा पेंट वेंट खराब हो जाएगा, सारा पेंट खराब हो जाएगा, पपड़ी निकलने लगेगा, मतलब दीवारें लगेंगी कि बिल्कुल ख़राब हो गए, कुछ भी करेंगे उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि ये आपका नीचे से ही सीलन ऊपर जा रहा। तो इसके ये बेनिफिट्स हैं। और नहीं लगाने का नुकसान ये है कि पूरा दीवार ख़राब हो जाएगा। लगाने का फ़ायदा ये है कि आपका ऊपर का दीवार बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, जैसे आज बनाया है आपने वैसे ही सालों साल चलता रहेगा। तो इसीलिए डीपीसी दिया जाता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको पूरा समझ आ गया होगा कि डीपीसी क्या होता है, क्यों डालते हैं, इसके क्या फ़ायदा है, इसके क्या नुकसान है नहीं डालने का, और इसका कंफर्म आपको पूरा डिटेल बता दिया। मैं साइड पर अब दिखा देता हूँ कि कैसे किस जगह पे डलता है ये। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।